तो दुनिया के लोग क्यों मानेंगे। हिरण्यकश्यप के अंदर चिंता व्याप्त हो गई, चिंता हो गई। और चिंता दुनिया का सबसे खराब चीज होता है कि चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद बेचारा क्या करे, कहाँ कहाँ मरहम लगाए। कह रहे कि चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए। चिंता चिता के समान, चिंता से खराब चीज कुछ नहीं होता। चिंता दुनिया का सबसे खराब चीज होता है। चिंता जिसको हो गया अंदर ही अंदर आपके कलेजे को खा लेगा। वही स्थिति हिरण्यकश्यप के पास बनी। हिरण्यकश्यप अंदर अंदर घुटक रहा है, यानी कह रहा है कि हमारा लड़का मेरे को भगवान नहीं मान रहा है, दुनिया के लोग क्या कहेंगे। तो हिरण्यकश्यप ने आदेश दिए कि यानी अपने रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, कि भाई तुम प्रहलाद को एक बार समझा दो कि हमको भगवान कह दे। लोगों ने समझाने की कोशिश किया लेकिन प्रहलाद नहीं माने। जब प्रहलाद कहे कि हमारे वो पिता हैं, पूजनीय हैं, वो भगवान नहीं हो सकते, भगवान तो मेरा वो हरि है। तब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने के लिए यानी उनको समुद्र में फेंके। अब बताइए, यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्रह्मा का जो पुजारी है, जिसने ब्रह्मा को अपने बस में कर लिया हो, वो मारने के लिए प्रहलाद को समुद्र में फेंक रहा है, लेकिन समुद्र में उनको मदद कौन कर रहा है। आए माता पिता भाई और बहनों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ऐसा शब्द कभी कभी जब भाग्य उदय होता है तब ऐसा चीज मिलता है। तो भक्त प्रहलाद को देखिए, समुद्र में फेंका गया तो भक्त प्रहलाद को वहाँ कौन मदद किया। भक्त प्रहलाद आंख को बंद किए, कान को बंद किए और अंदर ही अंदर कहने लगे कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहूँ विचार सुजान मन माही। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहूँ विचार सुजान मन माही। अब बताइए, आज जब बस पलटती है तो उस समय लोग राम राम कहते हैं लेकिन बस पलट जाती है। लोग जहाज पे जा रहे हैं, राम राम जप रहे हैं लेकिन जहाज गिर जा रही है। लोग ट्रेन में जा रहे हैं, राम राम जप रहे हैं लेकिन ट्रेन पलट जा रही है। यहाँ तक कि भाई भाई राम राम जप रहे हैं लेकिन मर्डर हो जा रहा है। अरे माता पिता भाई और बहनों, भूल भुलैया में पड़े हैं। अरे वो मालिक का नाम है जिस नाम को लेने से भक्त प्रहलाद समुद्र में फेंके गए लेकिन उनको पानी डुबा नहीं सका। न तो पानी उसमें जो मंगर थे, मछली थे, वो नहीं खा पाए। वो कौन सा नाम है। अरे माता पिता भाई और बहनों, उसी नाम की चर्चा आज होने जा रही है, तो थोड़ा सा सुन लीजिए। तो भक्त प्रहलाद को जब समुद्र में नहीं मार पाए, मारने वाला कौन था। अरे 3 लोक का मालिक जो है, 3 लोक के जो पुजारी हैं वो मरवा रहा है। यानी 3 लोक के मालिक ब्रह्मा विष्णु महादेव, उनके पुजारी हिरण्यकश्यप वो मारने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन नहीं मार पाए। इसके बाद उनको गरम कढ़ाई के तेल में बैठा दिया गया, वहाँ कुछ नहीं कर पाए। इसके बाद पहाड़ से गिराया गया, वहाँ कुछ नहीं कर पाए। इसके बाद उनको होलिका ब्रह्मा जी से वरदान पाई थी कि हमको अग्नि जला नहीं पाएगी, और होलिका ने अग्नि में लेकर प्रहलाद को बैठ गई और नहीं जला पाई। क्यों नहीं जला पाई? क्योंकि गुरु की महिमा सर्वोपरि है। अरे माता पिता भाई और बहनों, गुरु की महिमा सुन लीजिए कि श्री गुरु चरण सरोज रजमन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। श्री माने जय। महान गुरु के चरणों में जाने से 4 चीज की प्राप्ति होती है। अर्थ, अर्थ से धन, धन से धर्म, धर्म से मोक्ष। ये गुरु के चरणों में जाने से प्राप्त होती है। और गुरु की महिमा, गुरु गोविंद दो खड़े,
काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद माने भगवान अगर एक जगह हैं, कह रहे हैं किसको पहले पाँव पड़ना चाहिए? भगवान कह रहे हैं गुरु की पाँव पड़ना चाहिए, क्योंकि गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, गु माने ताला, रू माने चाबी। आंख बंद कर दो, उसमें जो उजाला दिखा दे उसे रू कहते हैं। यानी जो ताला बंद है, जो चाबी लगा के खोल दे उसे गुरु कहते हैं। तो भगवान जो है कह रहे हैं कि सबसे पहले गुरु की चरण पकड़ना चाहिए, गुरु की वंदना करनी चाहिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे गुरु ब्रह्मा विष्णु महादेव से बड़े हैं, यहाँ तक कि साक्षात पार ब्रह्म है, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। गुरु की महिमा कहाँ तक बताऊं? कह रहे हैं कि सात समुद्र मसी करो लेखनी सब बन राय। सात समुद्र मसी करो लेखनी सब बन राय। सब धरती कागज करो गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु कुम्हार शिष कुंभ है गड़ी गड़ी मारे चोट। अंतर हाथ सहाय दे बाहर मारे चोट। गुरु कुम्हार की एक ही जैसी गति है। कुम्हार गगरी को बनाने में बाहर से खूब पीटता है, अंदर में सहारा दिए रहता है। वही गगरी जला के जब मार्केट में जाती है अच्छे दामों में बिकती है। और गुरु की महिमा, अरे माता पिता भाई और बहनों, वो जो तीन लोक के जो मालिक हैं उनके पुजारी मारने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन जो उस मालिक का शिष्य है, जो उस गुरु का शिष्य है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। क्यों? कि गुरु को राखिए सिर पर चलिए आज्ञा माही। कहत कबीर ता दास दे तीन लोक भय नाही। गुरु को राखिए सिर पर चलिए आज्ञा माय। कहत कबीर ता दास दे तीन लोक भय नाय। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे सो ना कर सके गुरु करे सो होय। गुरु को राखिए सिर पर चलिए आज्ञा माय। कहत कबीर ता दास दे तीन लोक भय नाय। अब देखिए तीन लोक भय नाय, यानी प्रहलाद को तीन लोक का मालिक नहीं मार पा रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है, क्योंकि वो गुरु के पुजारी हैं। गुरु तीन लोक में गुरु के पुजारी को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब जब कोई कुछ नहीं कर पाए, तब हिरण्यकश्यपु ने खंभे में बांध कर जब तलवार उठा लिया। एक पिता जब धर्मात्मा पुत्र पर जब तलवार उठा लिया, कहा कि अब तुम्हारा भगवान कहाँ है, तुम बताओ, अब तुम्हारा जान नहीं बचेगा। भक्त प्रहलाद कहते हैं, ऐ पिता, हमारे भगवान इस खंभे में हैं, कण कण में हैं, यहाँ तक कि आपके हृदय में भी हैं। आप देख नहीं पा रहे हैं तो हमारी क्या गलती है। उसने कहा कि अगर इस खंभे में भगवान हैं तो आज तुम्हारा भगवान भी देखेगा। उठाए तलवार मारे और उसी खंभे से प्रकट हुए नरसिंह भगवान, और नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु को अपने जंघा पर रख करके न घर के अंदर न घर के बाहर चौखट पर, न धरती पर न आकाश में, न मानव से न दानव से, न अस्त्र से न शस्त्र से, वो अपने नाखूनों से वध कर रहे हैं और कह रहे हैं, ऐ धरती पर के मानव, जब जब भगवान के भक्तों पर जब अत्याचार होगा तब तब मैं कुछ न कुछ रूप धारण करके आऊँगा और उसका विनाश कर दूंगा, और विनाश करके मैं सत्य की स्थापना करूँगा। वही स्थिति हिरण्यकश्यपु के ऊपर बनी। हिरण्यकश्यपु को न घर के अंदर न घर के बाहर, न आकाश में न पाताल में, न
लोहे से, न शस्त्र से, न अस्त्र से, न मानव से, न दानव से, उनको नाखूनों से मारकर और कहें कि अब आज से इस युग को मैं खत्म कर रहा हूँ। क्यों कि जिस युग में एक पिता अपने पुत्र के ऊपर जब तलवार उठा ले तो वो युग रहने लायक नहीं है, इसलिए आज से इस युग को खत्म कर रहा हूँ। अब मैं दूसरे युग का निर्माण कर रहा हूँ और दूसरे युग का निर्माण हुआ त्रेता। अब एक युग की भाइयों बहनों कहानी खत्म हुई। अब त्रेता में हम लोगों को ठगा गया कि 1,00,000 वर्ष का उम्र सतयुग में और त्रेता में कर दिया गया 10,000। अब 10,000 वर्ष में था वही वेद। वेदों को फिर लड़के बच्चे पढ़ना शुरू किए, फिर ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा किए, देवी देवताओं की पूजा किए, फिर जो है उनसे बल मांग करके फिर अत्याचार करना शुरू किए। सतयुग में अत्याचार जब नहीं सह पाए तो प्रहलाद आए। प्रहलाद को बचाने के लिए हरि बन करके नरसिंह भगवान आए। अब त्रेता में इतना अत्याचार बढ़ा कि देवी देवता जो राक्षस थे जैसे रावण वगैरह, यानी युग के अंत का राजा बना रावण। अब परिवर्तन जब भी हुआ तो राजा के द्वारा हुआ। तो जो है कि त्रेता में इतना अत्याचार बढ़ा कि ऋषि मुनियों का जब खून पीने लगे तो उस समय के लोगों ने रोया कि धर्म रो रहा है, पापो हंस रहा है, प्रभु तेरे दुनिया में क्या हो रहा है। कहें प्रभु यहाँ अधर्म रो रहा है और नहीं धर्म रो रहा है, अधर्म हंस रहा है, यानी पाप हंस रहा है। प्रभु आपके दुनिया में क्या हो रहा है। जब उस समय के यानी भक्तों का जब रोना करुण पुकार जब उस मालिक ने सुना तो राजा दशरथ के घर में 4 पुत्र पैदा हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। इनकी गुरुकुली शिक्षा शुरू हुआ, गुरुकुल में गए विद्या ग्रहण करने के लिए। इसके बाद शादी विवाह हुआ, इसके बाद इनका वनवास हुआ, राम लक्ष्मण और सीता का वनवास में गए, यानी गरीब ईमानदारों को, जंगल में आदिवासियों को अपना मित्र बना करके और जो है परिवर्तन किए। 14 साल में बड़े से बड़े राक्षसों को मारकर और जो है त्रेता के युग को खत्म करके और तीसरे युग का निर्माण करते हैं। बोले कि जिस युग में ऋषि मुनियों का खून पिया जाए वो युग रहने लायक नहीं है। त्रेता को खत्म करके द्वापर यानी तीसरे युग का निर्माण हुआ। तीसरे युग का नाम द्वापर। द्वापर में हम लोगों को फिर ठगा गया। 1,00,000 वर्ष से 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष से 1,000 वर्ष कर दिया गया। 1,000 वर्ष में फिर वही था, वेदों को फिर पढ़ना शुरू किए, फिर वही ब्रह्मा विष्णु महादेव आज भी वेदों को पढ़ रहे हैं। फिर पढ़ करके यानी बड़े बड़े अनुष्ठान करके बड़े बड़े बल प्राप्त कर लिए, फिर उसी बल से अत्याचार करना शुरू किए। अत्याचार द्वापर में बढ़ते गया। अंत में इतना अत्याचार बढ़ा कि राजा बना कंस। कंस ने अपने पिता को जेल में डलवा दिया, अपने बहन बहनोई के जेल में डलवा दिया। उस समय जितने बच्चे पैदा होते थे, पैदा होते ही जब मारने लगे तब उस समय के लोगों ने फिर रोया कि धर्म रो रहा है, पापो हंस रहा है, प्रभु तेरे दुनिया में क्या हो रहा है। आप हम रोए, दूसरा कोई नहीं रोया, हम आप रोए। कितना सतयुग में काटे गए, त्रेता में काटे गए, द्वापर में जब अंत समय में नहीं सह पाए उस समय के माता बहनें पुकार लगाने लगी कि जब सिलापट पर पटक पटक करके गर्भ से बच्चा निकलते ही मार दिया जाने लगे तब उस समय के माता बहनें रोने लगेंगे, हे प्रभु हे तारणहार तुम कब आओगे। सतयुग में मारे गए तुम आए, त्रेता में मारे गए तुम आए, अब द्वापर में मारा जा रहा हूँ प्रभु हे तारणहार तुम आओ। कृष्ण भगवान जन्मे मथुरा में, आटक फाटक खुल गया। सब जो है देवी जो गार्ड थे, जो वहाँ पे रक्षक थे, वो सब सो गए। आए माता पिता भाई और बहनों, उनको पता नहीं चला। वो मथुरा से चले गए गोकुल और गोकुल नंद बाबा के यहाँ जा करके पले बढ़े और वहाँ छोटे से ही उम्र में गोवर्धन पर्वत को उंगली में उठाते हैं और जो है शिशुपाल वध करते हैं, कालिया नाग को भगाते हैं, पूतना का वध करते हैं और कंस को मार करके अपने पिता राजा उग्रसेन को जेल से रिहा करवाते हैं, अपने बहन यानी अपने पिता को जेल से छुड़ाते हैं। और थोड़ा सा जब बड़े हुए तो उनको मारते हैं, किनको, जिन्होंने कहा
कि 5 गांव दे दो, लेकिन लोगों ने कहा कि 5 गांव की तो बात छोड़ो, मैं एक सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। यानी कौरवों से पांडवों ने मांगा कि भैया 5 गांव दे दो, हम लोग उसी में गुजर बसर कर लेंगे। तो 5 गांव जब देने के लिए तैयार नहीं हुए, अर्जुन को साथी बना करके और शस्त्र का रूप धारण करवा के और 18 दिन में महाभारत करा दिए, खून की धारा बहा दिए। आए माता पिता भाई और बहनों, यही स्थिति फिर बनी है कि सतयुग में एक पिता तलवार उठाया, वो मालिक आया। त्रेता में ऋषि मुनियों का खून पीने जाने लगा, वो मालिक आया। द्वापर में जब नवजात शिशुओं को मारने लगे, वो मालिक आया। इसके बाद महाभारत खत्म करके, महाभारत करा के उस युग को खत्म किए, कहे कि अब मैं चौथे युग का निर्माण करता हूँ। चौथे युग का नाम रहेगा यानी कलयुग। और कलयुग में हम लोगों को ठगा गया कि 1 लाख वर्ष से 10,000, 10,000 से 1,000, 1,000 से हम लोगों की उम्र कितना कर दिया गया? 100 साल। अब देखिए कलयुग की कहानी चलिए। अब सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, हम आप ठगे गए, कलयुग में 100 साल कर दिया गया। तो कलयुग का नाम कलह का युग, कलह। कलयुग में 4 धर्म हो गया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और कलयुग में 5,000 साल तक माता पिता भाइयों बहनों इतनी मार काट, इतनी कत्ल हुआ कि अब क्या आप लोगों को बताएं। ज़्यादा नहीं, अगर हमारी बात को नहीं मानते तो इतिहास को थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि लाख लाख सैनिक जाते थे। उस समय तलवार और भाला की लड़ाई चलती थी। तो जो है राजा मान सम्मान की लड़ाई में लाख लाख 50-50 हजार सैनिक गए और वहाँ जो है तलवार और बल्लम से कट गए, सर से धड़ अलग और धड़ से सर अलग। आए माता पिता भाई और बहनों, उस समय इतनी मार काट, इतनी मार काट कि उस समय जीव को जीव नहीं समझा जाता। और उस समय के लोगों ने देखा, हमारी और आपके पूर्वज देखे माता पिता कि भाई के सामने भाई का सर कटा है, बहन के सामने भाई का सर कटा है, एक पत्नी के सामने पति का सर कटा है, एक माँ के सामने पुत्र का सर कटा है। जब उस दुख को माता बहनें नहीं सह पाई, तब उस मालिक से पुकार लगाई कि प्रभु धर्मा रो रहा है, पापो हंस रहा है, प्रभु तेरे दुनिया में क्या हो रहा है। तब उस मालिक ने कहा कि ये निरंजन धोखे से जीव को मांग करके ले गया, मृतलोक का रचना किया। वहाँ जन्म मरण, कभी भाई भाई को लड़वा रहा है, कभी पत्नी को पति से लड़वा रहा है, कभी पति को पत्नी से लड़वा रहा है, कभी पुत्र को पिता से लड़वा रहा है, कभी पिता को पुत्र से लड़वा रहा है, कभी बस पलटा दे रहा है, कभी जहाज गिरा दे रहा है, कभी रेल पलटा दे रहा है, कभी सांप से कटवा देता है, कभी जो है ऊपर से बिजली मार देती है, जिसको चिर्री बोल देते हैं, तड़ित चालक, वो मार देता है। माता पिता भाई और बहनों, इन्होंने देखा कि उसने मांगा था, कहा कि हम ऐसा सुख देंगे कि तुम्हारे देश को भूल जाएंगे, लेकिन ये निरंजन हमसे छल किया। अब मैं उस दुख को नहीं देख सकता, अब हम जाएंगे मृतलोक में मानव तन का रूप धारण करके, अब हमसे सहा नहीं जा रहा है। तब ये मालिक 5,500 वर्ष जब कलयुग बीता तो इस धरती मंडल पर मनुष्य का रूप धारण करके लहरताला नाम का तालाब में नीरू नीमा नाम के यानी जुलाहा परिवार के हमारे भाई को मिले। कमल के फूल पर कबीरदास तैर रहे थे। नीरू नीमा नाम के पति पत्नी, उन्होंने देखा कि कोई बच्चा तैर रहा है, हाथ से उठाए और देखे कि कितना सुंदर बच्चा है, उनको ले गए घर। जब कबीरदास को ले गए घर, पाले पोसे जब बड़े हुए तो उन्होंने रामानंद को गुरु बनाए। रामानंद को गुरु बनाते ही यानी लोगों में मतभेद हो गया। हिंदू कहने लगे कि हिंदू हैं इसलिए हिंदू को गुरु बनाए, मुसलमान भाई कहने लगे ये मुस्लिम हैं क्योंकि मुसलमान के यहाँ पले बढ़े। अब जो है हिंदू मुसलमान में तकरार हो गया, मतभेद हो गया। तो कायावीर कबीर आए जीवों को लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हे मेरे प्यारे जीव तू जाय रहे परदेश,
संत सतगुरु के नाम को रटते आना देश। उन्होंने वादा किया था जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा तो मैं संत सदगुरु का रूप धारण करके आऊंगा। संत सदगुरु कभी नहीं आए। सतयुग त्रेता द्वापर में ऋषि आए, मुनि आए। ऋषि माने क्रोधी, मुनि माने अहंकारी। उस समय के ऋषि मुनि देखे कि कोई गलत काम करा, तुरंत श्राप दे दिए। कोई पत्थर का शिला बन गया, कोई अजगर बन गया। संत सदगुरु बन के नहीं आए। लेकिन चौथे युग में, सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर, कलयुग, यानी जिस तरह आप बच्ची को चौथ के रूप में जाते हैं लेने, वही जीवात्मा रूपी को लेने के लिए ये मालिक चौथे युग कलयुग में, यानी 750 वर्ष पहले कबीरदास के रूप में प्रकट हुए। तो लोगों में घमासान मच गया, जातिवाद हो गया, क्योंकि उस समय जातिवाद चलता था और जातिवाद इतनी